यहाँ पे हमें दो पक्ष दिए हुए हैं और हमें इस सर्वसमीका को सिद्ध करना है। तो बाएं पक्ष से शुरू करते हैं। तो बाएं पक्ष को देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अलग अलग सर्वसमीकाएं यहाँ पे लगा सकता हूँ। एक सर्वसमीका जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ वो ये कि मैं sin 2x को 2 sin x cos x कर सकता हूँ। उसी तरीके से sin 4x को मैं 2 sin 2x cos 2x ऐसे लिख सकता हूँ। sin 6x को भी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो ये तरीका लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पर शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने दाएं पक्ष को ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे पहुँचना कहाँ है। हम रास्ते में चलने से पहले एक बार मंजिल को देख तो लें। मुझे चाहिए एक cos स्क्वायर x और मुझे चाहिए sin 4x। यहाँ पे sin 4x तो पहले से है मेरे पास, तो मुझे कहीं से x लेके आना है। तो एक और सर्वसमीका जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ वो ये है sin a प्लस sin b वाली सर्वसमीका, जो कि मुझे कहती है sin a प्लस sin b होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो मुझे ये दिख रहा है कि sin a प्लस b लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कई मौके हैं। मैं इसको a और इसको b चुन के sin a प्लस b लगा सकता हूँ, या फिर मैं इसको दो भाग में तोड़ के sin a प्लस b लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin 4x प्लस sin 4x, क्योंकि मेरे पास 2 sin 4x है। और फिर मैं यहाँ पे दो बार sin a प्लस b लगा सकता हूँ, एक बार यहाँ और यहाँ और एक बार यहाँ और यहाँ। ये भी एक मेरे पास विकल्प है। तो मैं कौन सा विकल्प चुनूँ, ये देखने के लिए मैं फिर से अपनी मंजिल को एक बार देखता हूँ। sin 4x तो मुझे चाहिए ही, तो मैं सोच रहा हूँ क्या पता इसको नहीं छेड़ना ही बेहतर होगा। मैं पहले और आखिरी वाले को लेके sin a प्लस b लगाता हूँ। अगर नहीं बात बनी तो मैं फिर इनको लेके लगा लूँगा। तो करके देखें, चलो। तो मैं यहाँ पे sin 2x और sin 6x को पहले साथ में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इन दोनों के ऊपर sin a प्लस b वाली सर्वसमीका लगाने वाला हूँ। और इन दोनों को मैं वापस वैसे ही लिख देता हूँ जैसे कि ये सवाल में आए थे। तो sin a प्लस sin b लगाना है, तो मैं इसको लिखूँगा 2 sin, ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो a प्लस b बाई 2 यानी 2x प्लस 6x बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 यानी 2x माइनस 6x बाई 2। और फिर मैं यहाँ पे 2 sin 4x को ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो ये मेरे को दे देगा 8x बाई 2 यानी 2 sin 4x। वाह, दो 2 sin 4x आ गए। और यहाँ पे 2x माइनस 6x मुझे दे देगा माइनस 4x बाई 2 यानी cos माइनस 2x। अब cos के अंदर जब माइनस आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो मैं परेशान नहीं हूँ इसको लेकिन मैं इस माइनस को हटा सकता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे 2 sin 4x है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँ, देखते हैं क्या मिलता है। कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे। कॉमन लेके मुझे ये मिला। अब ये मुझे एक सर्वसमीका की याद दिला रहा है। cos 2x प्लस 1 मेरा होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या आपको याद है? cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि अगर मैं इस माइनस 1 को इधर ले जाऊं तो cos 2x प्लस 1 मेरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो ये मेरे को इसके बराबर मिल गया, और इस 2 और इस 2 को गुना करने पे हमें मिलेगा 4। तो 4 cos स्क्वायर x sin 4x, और यही हमारा दाया पक्ष था, है कि नहीं? जी हाँ, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो इस तरीके से हमने बाएं और दाएं पक्ष को बराबर दिखा दिया और हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये सिद्ध करना तो ठीक है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ से सीखनी है वो ये कि अपने रास्ते पे निकलने से पहले अपने मंजिल पे ज़रूर ध्यान रखें। यह आपको ज़िंदगी में भी काम आएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ यानी सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने में भी काम आएगी।